हेलो फ्रेंड्स, M&C एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में जिसमें कि हम SSC CGL द्वारा लिए गए एग्ज़ाम जो कि 2020 मार्च में लिया गया था उसके तीसरे सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें हम फिर से पुराने दो सेशंस की तरह हम इसमें 10 क्वेश्चंस का सेट देखने वाले हैं। तो आइए हम 10 प्रश्नों का ये सेट देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी मीटर में है। अब यहाँ पर ये है कि अगर ये मीटर में कह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 42 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन होगा, रेडियस कितना दिया हुआ है, त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब यहाँ पर जो है अगर चक्कर लगाने की बात है तो मतलब चक्कर किस चीज़ का लगाते हैं, 2πr का, परिधि का। तो 2πr हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2 × 22/7 × 42। रिमेंबर ये सेंटीमीटर में आ रहा है और हमारे पास जो है मीटर में आंसर निकालना है। तो हमें पहले यहाँ पर 2πr जब हम निकालेंगे तो 2 × 22/7 × 42 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 12 × 22। 12 × 22। अब 8 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 8 चक्कर में ये जो है 8 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 × 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 192 × 11। 192 × 11 हो जाता है 2112। अब लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में करने के लिए हमें इसको 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 21.12 मीटर। तो अगर ऑप्शन वाइज देखें तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें कि ये 21.12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। आज का सेकेंड क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने ₹63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 6 को उन्होंने कितने में बेच दिया, 63,000 में। तो पहले हम एक का SP निकाल लें। तो SP फॉर 1 निकालेंगे अगर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 63,000 बाय कितना, 6 हो जाएगा। तो ये जो है अगर आप देखें तो ये SP है और ये SP में कितना है, 5% का प्रॉफिट भी लगा हुआ है। तो ये 1.05C हो जाएगा। ये कैसे निकलता है, ये हमने लास्ट के 2 सेशन में देखा था कि वो जो जब भी ये प्रॉफिट या लॉस वगैरह होता है तो हम उसको पॉइंट में कन्वर्ट करके किस तरह से चेंज कर लेते हैं। तो ये 1.05C में चेंज हो जाएगा क्योंकि 5% का प्रॉफिट यहाँ पर है। तो 1 यूनिट प्लस 5% के लिए 0.05C हो जाएगा। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा C = 63,000 बाय 6 × 1.05। अब 1.05 से अगर हम इनको कैंसिल कराएं तो ये सभी मिलके हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,000। तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस उनकी कितनी थी, 10,000 की थी एक की। अब SP न्यू का चाहिए, अगर हमें SP न्यू अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 15% का प्रॉफिट भी लेना है। तो 10,000 का 15% इसमें ऐड करा देंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 10,000
प्लस 15% मतलब 1500, तो ये कितना हो जाएगा 11,500 हो जाएगा, 11,500 हो जाएगा। अब जो है 8 का अगर हमें चाहिए तो देयरफॉर SP न्यू फॉर 8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11,500 इंटू 8। इसके लिए हमारे पास जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाता है 92,000। अब अगर ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इसका ₹92,000 हो जाएगा। मतलब ये है कि 8 मशीनें अगर उन्हें वो 92,000 में बेचता है तो उसे 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। आज का थर्ड क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 5 सम संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास सम संख्या कैसे मानते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे वेरी फर्स्ट सेशन में हमने सम और विषम संख्याओं को मानना सीखा था। उसमें क्या था कि सम संख्याओं को हम 2n और विषम संख्याओं को 2n + 1 से सपोज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2n हो जाएगा, सम संख्याएं हैं और 5 हैं तो 2n, फिर नेक्स्ट वाला जो होगा वो 2n + 2 हो जाएगा, फिर 2n + 4, फिर 2n + 6, फिर 2n + 8, 2n + 8। तो ये हमारे पास ये 5 सम संख्याएं हो गई और इनका जो उन्होंने कहा है कि औसत मतलब एवरेज 5 से डिवाइड करा करके मिलेगा हमें, वो m के बराबर हो गया। इस तरह से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो 5 2 = 10n हो जाएगा, प्लस 2 + 4 6 + 6 12 + 8 तो 20 हो जाएगा। 20 = किसके बराबर हो गया, 5m के बराबर हो गया। ठीक है बात। अब यहाँ से अगर हम 10n की वैल्यू निकालें तो 10n हमारे पास कितना हो जाएगा, 5m - 20 के बराबर हो जाएगा। इसको अभी हम रखते हैं। उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट भी ऐड कराना है तो पहले तो ये है कि अगर हमारे पास ये जो 5m जो सम आया है वो हमारा इनका सम हो जाएगा 5m। फिर अगला अगर हम ऐड कराएंगे तो कहाँ से ऐड कराना शुरू करेंगे, इसके बाद वाले से, मतलब 2n + 10 से शुरू कराएंगे हम। तो 2n + 10, 2n + 12, 2n + 14 प्लस 2n + 16 प्लस 2n + 18 तक हो जाएगा, 2n + 18 तक हो जाएगा। और अपॉन में कितना होगा, अपॉन में 10 हो जाएगा, क्योंकि अब टोटल नंबर्स जो है हमारे पास 10 हो चुके हैं। ठीक है। तो अब जो है अगर हम सम वाइज देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 5m है, फिर इनके लिए हमारे पास 10n आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 + 12 22 + 14 36 हो जाएगा, 36 + 16 52, 52 + 18 70 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 70 आ जाएगा और अपॉन में तो हमें 10 ही है। उसके बाद अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने 10n की वैल्यू निकालनी है। 10n की वैल्यू कितनी है, 5m - 20 है। तो हम इसको यहाँ पर 10n की जगह पे 5m - 20 अगर लिख दें और प्लस 70 तो पहले से ही है, तो हमारे पास अपॉन में 10 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो है कितना बन रहा है, तो ये हो रहा है 10m + 50/10। तो ये कितना हो जाएगा, m + 5। ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर m + 5 पहले ऑप्शन में है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो छात्रों का प्रतिशत अगर निकालना है तो पहले हमें इनमें से टोटल छात्र निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास 9, 19, 28, 32, 42, 44, 54, 62, 72, 77, 87 और 13 100 हो गया। तो टोटल कितने हैं, यहाँ पर 100 हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 20 या 20 से अधिक
अंक पाने वाले चाहिए, मतलब 20 या 20 से अधिक अंक वाले। तो 20 या 20 से अधिक वाले ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। इन चारों को हम सम कर देते हैं तो 14 + 19 33 हो गया। 33 और प्लस 9 कितना हो गया? 42। तो टोटल कितने हैं? 42 हैं। तो 42 आउट ऑफ कितना? 100। तो 42% जो हैं ऐसे हैं जो कि 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत है। तो अगर ऑप्शन वाइज देखें तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th। दी गई आकृति में एपी एंगल बीएसी को समद्विभाजित करती है, मतलब ये दोनों पार्ट जो है बराबर हो गए हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कौन से? एपी से। तो हमें एक यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, बीपी दिया हुआ है और सीपी की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये इन तीनों की वैल्यूज दी हुई हैं, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम जो है ये कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल में थ्योरम होता है जिसके हिसाब से कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो इस साइड को जहाँ भी मिलेंगे, ये वाली लाइन इस साइड को, लाइन सेगमेंट इस साइड को जिस भी पॉइंट में मिलेंगे वो इन दोनों साइड जो कि उस एंगल को कंटेन करते हैं उसके रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। समझ में आया? मेरे कहने का सीधा सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ पर ए बी बाय ए सी जो है वो बी पी बाय पी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात ये समझ में आया? ये एंगल बाइसेक्टर है, ये पी पे मिल रहा है, तो बी पी बाय पी सी इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ए बी की वैल्यू दी हुई है 4, बी ए सी की वैल्यू दी हुई है 6, फिर बी पी की वैल्यू है 3 और सी पी की वैल्यू या पी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। पी सी सी पी एक ही बात है। तो हम जो है सी पी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो 3 × 6/4 यानी कि कितना हो रहा है? 18/4 हो रहा है, ठीक है बात। तो सी पी इज इक्वल टू कितना हो गया? 18/4 या फिर 9/2। 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.5 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन वाइज अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें। किसका? गोलार्ध का, मतलब हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलता है वो एक फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? फॉर्मूला ये होता है 2πr², ठीक है। तो सी एस ए हो जाएगा 2πr²। अब यहाँ पर 2π उन्होंने खुद कहा हुआ है कि 22/7 लेना है, और r² मतलब हमें जो है r तो 7 दिया हुआ है त्रिज्या, तो 7² हो गया। तो ये 7 इससे कैंसिल हो गया, तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया? 14 × 22 हो गया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 308। अब 308 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन 4th करेक्ट है। यहाँ पर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। आज का क्वेश्चन 7 है, ये दिया हुआ है 36 है डिवाइडेड बाय 42 of 6 × 7 plus 24 × 6 divided by 18 plus 3 divided by 2 minus 6 minus 4 plus 3 × 2 divided by 8 21 divided by 3 of 7। ये एक्चुअली जो बोडमास रूल है उसके यूसेज पर बेस्ड है। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पर तब तक जब तक कि आप बोडमास रूल बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। अगर इसमें जरा सा भी चूक होती है तो हमें आंसर नहीं मिल पाता है। तो हम इसको देखते हैं कैसे फिर से रीराइट करना पड़ता है इसमें। तो ये 36 है, यहाँ पर 36 बाय हो जाएगा डिवीजन के लिए। 42 ऑफ जो है वो इनटू में चेंज हो जाता है, ये 6। अब ये जो है ये तो यहाँ तक जो है डिवीजन में आएगा, लेकिन ये इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है बात। ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। ये इंटू 7 आ गया प्लस। अब यहाँ पर फिर से देखिए कि ये 24 इंटू में 6/18 अलग से लिखेंगे हम।
क्योंकि ये 6/18 पहले आएगा। बोडमास रूल से आप देखिए क्या होता है, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन, तो डिवीजन आ गया ना पहले, तो 6/18 हमारा पहले आ जाएगा, फिर प्लस, फिर से 3 है और उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट भी इन्वॉल्व है, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है हमें डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसमें भी बोडमास रूल, ब्रैकेट के अंदर में भी बोडमास रूल लगेगा। तो 4 प्लस ये पहले 3 × 2 यानी कि 6 हम पहले लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाय 8, इस ब्रैकेट को हमें 8 से डिवाइड कराना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। और अपॉन में जो है हमारे पास 21, और फिर उसको डिवाइड किससे कराना है, 3/7, मतलब 3 × 7, तो ये बेसिकली 1 ही हो गया। तो इसके लिए अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा खत्म हो गया। अब हमें ये देखना है कि हम न्यूमरेटर्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो 7 × 6, फिर 6 × 6 36 कर लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 से 18 3 टाइम्स में कट जाएगा, 3 8 जब हो जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/-4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर डिवाइडेड बाय 10/8 हो जाएगा। 10/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो 1 हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 1 + 8 9 हो गया। अब यहाँ पर -8/4 हो जाएगा, 8/4 तो 2 हो जाता है, तो 9/2 हो जाएगा, जो कि 7 है। तो हमारा अगर ऑप्शन वाइज देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट इन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है आज के लिए। संख्या एक दिया हुआ है 94*2357। इसमें एस्ट्रिस्क को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। मतलब यह है कि एस्ट्रिस्क की जगह पे व्हाट शुड बी सब्सटीट्यूटेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए अल्टरनेट नंबर्स का हम सम लेते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट नंबर्स हैं 9, फिर एस्ट्रिस्क है, तो एस्ट्रिस्क की जगह लेट अस सपोज कि हम x सपोज कर लेते हैं। तो 9 + x + 3 + 7 ये हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 19 + x आ गया। और जबकि हम अगर 4 + 2 + 5 देखें तो वो 11 है। ये दूसरे वाले जो अल्टरनेट नंबर का जो वो बनेगा, क्रम बनेगा, उनका जो सम है। अब इनको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 8 + x आ रहा है। यानी कि x की जगह पे हम एक ऐसा नंबर लेना चाहते हैं जो कि अगर 8 में से ऐड कराएं तो हमें 11 से डिविजिबल हो जाए। तो वो नंबर कौन सा है, वो 3 है। क्यों, क्योंकि अगर हम 8 + 3 करेंगे तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन वाइज हमारा ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का क्वेश्चन 9th है। एक विद्यालय में विभिन्न संकायों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। इसमें उन्होंने विज्ञान या व्यावसायिक विषयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत डैश है, ये पता करने के लिए है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रतिशत निकालना है तो टोटल स्टूडेंट्स पहले चाहिए। अब टोटल स्टूडेंट्स अगर हम निकालें तो टोटल स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर 5 + 7 12 + 5 12 + 5 17 + 8 25 + 5 30, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले टोटल निकालना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये 0 0 0 5 + 7 12 + 5 17 + 8 25 + 5 30 3 6 7 7 4 11 4 15 4 19 21 22 और 3 25 हो गया। तो 240 स्टूडेंट्स टोटल हैं, ठीक है बात। ये टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके। अब ये कह रहे हैं कि विज्ञान या व्यावसायिक विषयों में, विज्ञान यहाँ पर है और उन्होंने कहा है विद्यार्थियों की संख्या, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। विद्यार्थी तो दोनों मिला के बनेंगे। तो यहाँ पर है 35 + 18, तो टोटल कितना हो गया, 53 हो गया। 53 विज्ञान में हो गए और इधर 40 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 93। अब 93 250 का कितना % है ये पता करना है। अगर तो 93/250 × 100 कराना पड़ेगा। 100 के लिए ये हमारा गायब हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 है, 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना बात। तो ये हो जाएगा हमारे पास
4 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 93 इंटू 4 हो जाएगा तो 372 हो जाता है। 372 अब और ये एक जीरो और आ जाएगा और अपॉन में ये 25 को बेसिकली हमने क्या किया 100 बना दिया 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा 37.2। तो 37.2% जो है हमारा स्टूडेंट है जो कि विज्ञान या व्यावसायिक विषय को पढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर ऑप्शन में देखें तो हमारे पास 4th ऑप्शन करेक्ट है। आज का 10th और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका के अनुसार 40 से 60 वर्ष के आयु वाले कितने रोगी थे। अब ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस खाली तालिका को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि ये जो है क्यूमुलेटिव वाला दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव वाले के लिए फिर फ्रीक्वेंसी में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले को कैसे हम फ्रीक्वेंसी जनरल फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं, तो वो हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जैसे आयु अगर हम लिख लें, ठीक है, वो वर्षों में वो तो चलिए रफ कर रहे हैं, हमारे पास 10 से कम है तो 0 to 10 हम कर सकते हैं, फिर 10 to 20 कर सकते हैं, 20 to 30 कर सकते हैं, 30 to 40 कर सकते हैं, 40 to 50 कर सकते हैं, फिर 50 to 60 कर सकते हैं और 60 to 70 कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 60 to 70 ही है जो कि मैक्सिमम है। अब यहाँ पर नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए f लिख देते हैं हम, मान रखिए। अब 0 से 10 यहाँ पर क्या है कि 11, तो 11 एज इट इज़ हम लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं 15 में 11 माइनस करा करके जो आएगा वो लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 22 जब माइनस कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है। फिर यहाँ पर भी 7 आ जा रहा है, फिर यहाँ पर 6 आ रहा है, फिर यहाँ पर 10 आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 40 से 60, 40 यहाँ से शुरू हो रहा है, 40 से 60 यानी कि ये दोनों हमें देखना है। तो 40 से 60 के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, यहाँ टोटल सम कितना है 16 है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें नंबर चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज किया और वहाँ पर हमने 40 से 60 के जो क्लास इंटरवल के बीच में लोग आ रहे थे उनके नंबर्स लिख दिए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन ऑफ टुडे। इफ यू लाइक दिस, इफ यू एंजॉयड दिस, प्लीज लाइक दिस, share with your friend and subscribe M&C Education. Thank you so much for watching. I will be back with 10 more questions, set of 10 more questions. Please be there. I request you. These are very important questions as they already have been asked in the examination, and the types may be same, or even sometimes it has been seen that same questions are repeated there, or at least types are repeated several times. So please be there. Please like, share and subscribe M&C Education. Thank you.